ये सवाल देखिए, कह रहा है कि ABCD एक साइक्लिक आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है जिसमें AD हमारा डायामीटर है 12 सेंटीमीटर की लेंथ का, और जो लेंथ है AB का वो 3 सेंटीमीटर है। BC हमारा AD के पैरेलल है, आपको BC की लंबाई बतानी है। तो बहुत अच्छा सवाल है, इसके थ्रू मैं आपको दो तीन अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट रिवाइज कराऊंगा। सबसे पहले लेकिन एक बात समझ लीजिए कि अगर मेरे पास एक सर्कल है, ठीक है, साइक्लिक ट्रेपीजियम का मतलब ये होता है, अब ये आइसोसेलेस सब छोड़ दीजिए, आप सिर्फ फोकस करिए साइक्लिक ट्रेपीजियम पे। साइक्लिक ट्रेपीजियम का मतलब होता है कि एक सर्कल पर चारों पॉइंट्स होंगे और वो ट्रेपीजियम बना रहे होंगे। मजेदार बात ये ध्यान रखिएगा हमेशा कि कभी भी अगर सर्कल के अंदर ट्रेपीजियम बनेगा कभी भी, तो ये दोनों भुजाएं जो नॉन पैरेलल साइड्स होती हैं वो अपने आप बराबर होंगी ही होंगी, क्योंकि सिमेट्रिक फिगर ही सर्कल में बन सकते हैं। क्योंकि आमने सामने की भुजा मुझे पैरेलल लेना ही लेना है, ठीक है, क्योंकि ये ट्रेपीजियम की प्रॉपर्टी है, समलंब चतुर्भुज की प्रॉपर्टी है कि दो पैरेलल साइड्स होती हैं और दो आपकी साइड्स होती हैं जो नॉन पैरेलल होती हैं, ऑब्लिक साइड्स इनको बोलते हैं। अब ये जो नॉर्मल ट्रेपीजियम हम पढ़ते हैं तो उसमें क्या होता है ना कि ये तो पैरेलल साइड्स होती हैं, जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं इनका इक्वल होना जरूरी नहीं होता है। लेकिन अगर ट्रेपीजियम साइक्लिक है यानी सर्कल के अंदर है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये बराबर होंगे ही होंगे। तो ये बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है कि अगर मेरे पास एक साइक्लिक ट्रेपीजियम है, जैसे इसमें इन्होंने लिख दिया है आइसोसेलेस, ये जरूरी नहीं है कि लिखा जाए। अगर साइक्लिक ट्रेपीजियम है तो वो आइसोसेलेस होगा ही होगा, ये ना लिखा हो तो भी आपको पता होना चाहिए कि वो आइसोसेलेस होगा ही होगा। आइसोसेलेस का मतलब दो जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ट्रेपीजियम की वो भी बराबर होंगी ही होंगी, ठीक है। अब चूंकि सर्कल पे आपका क्वाड्रिलेटरल है, चतुर्भुज है, ट्रेपीजियम है, तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टीज को भी फॉलो करेगा। तो जरा यहां पर सबसे पहले जो एक बहुत महत्वपूर्ण प्रॉपर्टी है, टॉलमी थ्योरम बोलते हैं, जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए अप्लाई होती है, पहले उसको रिवाइज करवा देता हूं। तो अगर मेरे पास एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, कोई भी चतुर्भुज हो ABCD, तो टॉलमी थ्योरम ये कहता है कि आमने सामने की भुजाओं का प्रोडक्ट का सम कर लो, यानी AB इंटू CD प्लस यहां CB इंटू AD, राइट। आमने सामने की जो दो दो पेयर ऑफ साइड्स हैं इनका प्रोडक्ट निकाल के जोड़ दो, तो ये डायगनल्स के प्रोडक्ट के बराबर होता है AC इंटू BD, ठीक है। सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ अपोजिट साइड्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी है, इसको टॉलमी थ्योरम के नाम से जानते हैं ये चीज। अब ये जो सवाल मुझे दिया गया है इसमें दो और जानकारी समझनी है आपको। पहला तो बोला है ट्रेपीजियम है, और ये भी बोला है कि ट्रेपीजियम की एक भुजा डायामीटर के बराबर है, दिया हुआ है, पढ़ दो सवाल में कि एक भुजा डायामीटर के बराबर है। तो अगर हम इस केस में अगर हम लगाएंगे टॉलमी थ्योरम, ठीक है, तो देखो ये अगर डायमीटर होगा तो सरकमफेरेंस पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है, बताइए आपको। तो अगर ये डायमीटर D है और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम बनना ही बनना है सर्कल के भीतर, इस भुजा को आप K मान सकते हैं, दोनों इक्वल होगा। तो ये जो लेंथ है ये D स्क्वायर माइनस K स्क्वायर बन जाएगी, राइट एंगल ट्राइंगल लगा के ऐसे स्क्वायर रूट करके, तो डायगोनल लेंथ मिल गई D स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। और आइसोसेलेस ट्रेपीजियम में दोनों डायगोनल लेंथ बराबर होती हैं, ठीक है। तो AC हमारा BD के बराबर हो गया, रूट D स्क्वायर माइनस K स्क्वायर। अब यहां पर अगर आप टॉलमी थ्योरम लगाएंगे तो आपको फाइनली ये रिजल्ट मिलेगा, जिसमें अगर ये CD भुजा मुझे निकालना हो, CD भुजा निकालना हो x, तो x की वैल्यू आएगी D स्क्वायर माइनस 2K स्क्वायर अपॉन D। ये रिजल्ट कहां से आया? ये सिंपली टॉलमी थ्योरम को हमने अप्लाई कर दिया है इस केस में जहां पर एक भुजा डायगोनल है और ये आइसोसेलेस ट्रेपीजियम है, ठीक है। और ये पॉइंट देखो मैंने दोबारा भी लिख दिया कि साइक्लिक ट्रेपीजियम इज ऑलवेज आइसोसेलेस साइक्लिक ट्रेपीजियम, तो ये ध्यान रखिएगा। अब आप इस फॉर्मूले से भी वैल्यू निकाल सकते हैं जो क्वेश्चन दिया है, या तो आप टॉलमी थ्योरम लगा लो, या फिर अगर आपको ये फॉर्मूला सीधे अगर ध्यान है कि D स्क्वायर माइनस 2K स्क्वायर अपॉन D यहाँ बनेगा, जहाँ पर ये वाली भुजा जो नहीं पता है ये x के बराबर होगी, और एक भुजा आपका सीधे डायमीटर है यानी 12 है, और ये जो भुजा है ये 3 के बराबर है, इक्वल होगी 3 लिख दिया मैंने, यानी K हमारा 3 हो गया। अब रख देते हैं, तो 144 माइनस 2 इंटू 9 बटे 12, तो ये वैल्यू आप सॉल्व करोगे आपका आंसर आ जाएगा। 144 में हमने क्या घटाया 18, तो ये बनेगा 126 बटे 12,
सॉल्व करोगे तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 10.5 सेंटीमीटर। तो आपका आंसर क्या हो गया, ए। तो ये आप स्टैंडर्ड रिजल्ट भी ध्यान रख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इसमें टॉल्मी थ्योरम लगाएं और सॉल्व कर लें। टॉल्मी थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, प्लीज़ इसको अपने नोटबुक में लिख लीजिएगा और इसको समय समय